अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। और इस वक्त मैं लाहौर में एक ऐसे कारखाने पर मौजूद हूं जहां पर प्लास्टिक के नए बर्तन बनाए जाते हैं। और इस कारखाने के जो ओनर हैं हाई साहब मेरे पास हैं, इनके पास जाएंगे, इस कारखाने के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। ये बर्तन कैसे तैयार किए जाते हैं, ये जो मशीनें हैं इनकी कीमत क्या है और महाना इस कारखाने से कितनी आमदनी कमाई जा सकती है, इस कारखाने के हवाले से एक एक चीज़ पूछी जाएगी। मेरी आप भाइयों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भाइयों को मुकम्मल इस कारखाने के हवाले से रिपोर्ट जो है वो हम पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाई साहब आप सुनाएं। दुआएं आपकी, अल्लाह का एहसान। अच्छा हाई साहब, ये सबसे पहले बताएं, ये प्लास्टिक के बर्तन जो बनाए जा रहे हैं ये काम करते हुए माशाल्लाह आपको कितना अरसा गुजर गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने ये काम 1972 से शुरू किया था और हैंड मशीनों से शुरू किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मेरे पास ऑटो मशीनें हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाई साहब को ये प्लास्टिक के बर्तन बनाते हुए तकरीबन 5 दहाइयाँ यानी कि 50 साल हो गए हैं। हाई साहब ये बताएं, ये काम शुरू करने के लिए स्टार्टिंग पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे पहले तो आपके पास जगह होनी चाहिए, चाहे किराए की हो। उसके बाद आप अगर थोड़ा सरमाया आपके पास कोई 50-60 हज़ार या 70 हज़ार या 1 लाख के अंदर अंदर, तो फिर आपको एक हैंड मशीन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपने डाइयों के हवाले से, आइटम के हवाले से आपने ख़ुद सिलेक्शन करनी है कि मैं क्या आइटम बना सकता हूँ। इसमें बहुत वैरायटी है। अपना लेडीज़ के जो क्लिप वगैरह हैं वो भी बनते हैं, क्रॉकरी है, क्रॉकरी तो बहुत वसी लाइन है। तो इस तरह और बहुत सी वैरायटी हैं, ये आपने खुद सेलेक्ट करनी है और इसकी डाइयाँ फिर आपने बनवानी है। यहाँ बिलालगंज से हर किस्म की डाई बन जाती है। अच्छा भाई साहब ये बताएं, अगर 1 लाख रुपया लगाया जाए, 60-70 हज़ार रुपया लगाया जाए, हैंड मशीन ली जाए, उसके बाद डाइयाँ बनाई जाएं, तो एक बंदा महाना 70-80 हज़ार लगा के कितने पैसे कमा सकता है? तकरीबन 40-50 हज़ार कमा लेता है, उसका किचन चल सकता है बड़ी आसानी से। यानी कि एक मज़दूर बंदा 60-70 हज़ार रुपये ख़र्च करके अपना घर का ख़र्चा चला सकता है। अच्छा ये बताएं हाई साहब, इस वक्त आपके पास जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं ये कितनी तादाद में हैं और इनकी कीमत क्या होगी? ये मैंने तो बहुत पहले की ली हुई हैं, उस वक्त 3, साढ़े 3, 4 लाख की थी, लेकिन जो उस वक्त 4 लाख की थी अब तकरीबन 30 से ऊपर चली गई हैं। तो 4 मशीनें हैं मेरे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उसकी बहुत मालियत हो गई है। लेकिन अगर आपके पास ऐट में नहीं है, बात वहीं आ जाती मेहनत की। अगर आप वक़्त के मुताबिक उसमें ऐट में तब्दील नहीं कर सकते, नई डाइयाँ नहीं बना सकते, तो फिर ये सारी स्क्रैप है। अच्छा भाई साहब ये बताएं, आपके पास इस वक्त कितनी ऐटमें तैयार हो रही हैं, कितनी डाइयाँ हैं आपके पास? मेरे पास डाइयाँ तो अगर वक़्त के साथ साथ बनती रहती हैं, पीछे जो पुरानी हो जाती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। रनिंग ऐटमें जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 20 से 25 ऐटमें जो रनिंग में हैं। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा, ये जो दाना है जिससे आप ये प्लास्टिक तैयार करते हैं, ये कहाँ से मिलता है और ये महंगा होता है, सस्ता होता है, क्या तरीका है इसका? सर ये बेसिकल इम्पोर्ट आइटम है। ये जापान से आता है, सऊदी अरब से आता है, इंडिया से आता है, कतर से आता है, बहुत से मुल्कों से आता है। पाकिस्तान में ये नहीं बनता। सही है। तो ये जब मैंने काम शुरू किया था उस वक्त ये था 300 रुपये का बैग और अब ये तकरीबन 10 हज़ार के ऊपर नीचे है। 10 हज़ार का बैग है और कितने केजी का होता है? 25 केजी का बैग होता है जी। तो ये जो एक और दाना नज़र आ रहा है ये पुराना सा है, ये कैसे तैयार किया जाता है? ये रिसाइकिल है। ये जो प्लास्टिक टूट फूट जाता है ये कबाड़ी इकट्ठा करके ले जाते हैं, ये पठानों के बच्चे इकट्ठा करके ले जाते हैं, ये दोबारा बन जाता है। कटर मशीनें लगी हुई हैं तो उन पे ये बन जाता है। ये तकरीबन ये कोई 4,500, 3,000, 4,000 का बैग ये मिल जाता है। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा, ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन पड़े हुए हैं। ये एक चौकी है बैठने के लिए, इसको ये सीट है, ये तकरीबन आप तैयार कितने में आपको पड़ती है तैयार सीट? ये तकरीबन कभी इस तरह इतना बारीकी से गौर नहीं किया, लेकिन फिर भी ये 100 रुपये के करीब पड़ जाती है। तो मार्केट में ये आप होलसेल पर सेल करते हैं तो कितने की सेल करते हैं? ये तकरीबन 120 से करीब 120 रुपये की चली जाती है। 120 रुपये की ये आप सेल करते हैं। तो ये कहाँ पर सेल करते हैं आप? ये बहुत सी मार्केट हैं। यहाँ मेन मार्केट जो लाहौर में ये शालमी है, शालम मार्केट है। उसके अलावा आप पिंडी दे सकते हैं, फैसलाबाद दे सकते हैं, मुल्तान दे सकते हैं, पेशावर दे सकते हैं और बहुत से शहरों में मार्केट हैं। ये आपकी अपनी हिम्मत है।
आप जितना सेल कर सकेंगे उतनी आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। अच्छा, कोई भी काम होता है उसमें सबसे जो मेन मसला होता है या जो सबसे मेन चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं, उसकी मार्केट कैसी है। ये चीज़ें आसानी से सेल हो जाती हैं, नकद सेल होती हैं या उधार सेल होती हैं, इनकी मार्केटें कैसी हैं, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं या ये एक चेक आइटम है कि आपने मार्केट में जाना है फ़ौरन सेल हो जानी है। हाँ, ये बात आपका बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सिलेक्शन आपने करनी है। अगर आपने कोई आइटम अच्छी सिलेक्ट कर ली जो आवाम की ज़रूरत है, मुझे भी चाहिए, तो उसमें तो आपको पैसे मिल जाते हैं, एडवांस भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर रूटीन की ऐड में, जैसे ये मेरी पड़ी है आपके सामने, ये सब रूटीन की ऐड में है, सही है, इसमें ये बात नहीं है। तो इसकी तकरीबन एवरेज जो है ना, मुझे तकरीबन 4 महीने के बाद इसकी पेमेंट आती है। जो आज माल दिया वो तकरीबन उसकी पेमेंट रनग में 4 महीने के बाद मुझे मिलेगी। लेकिन जिन पार्टियों को आप माल देते हैं वो पार्टियां पक्की होती हैं, पेमेंट करती हैं कि कुछ भाग भी जाती हैं, पैसे मरने का चांस तो नहीं होता? पैसे मरने का चांस उसी सूरत में होता है जब दुकानदार बैठ जाए, वो खुद मर जाए। तो अच्छा, वहाँ जिसका लगा वो भी मर गया। लेकिन ज़्यादातर जो है चल रहा है काम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप 20 लोगों से काम कर रहे हैं और एक उसमें से भाग भी गया है तो फ़र्क नहीं पड़ता। हाई साहब, ये बताइएगा इस वक्त कारखाने पे कितने वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं जो ये आइटमें तैयार कर रहे हैं? तकरीबन 8 से 10 कभी छुट्टी पे हो जाते हैं, कभी को काम पड़ गया किसी को, 8 से 10 वर्कर होते हैं। फ़ी वर्कर को तकरीबन कितनी उजरत जो है वो दी जाती है? ये मुख्तलिफ काम के हिसाब से लड़कों की है, हर कारीगर की अलग-अलग है। इसका फ़िक्स कोई नहीं है। जिस तरह का कोई काम करने वाला है उसी के हवाले से उसकी तनख्वाह है। सही है। तो ये जो मशीनें हैं इनको चलाने के लिए एक आपने इलेक्ट्रिशियन भी रखा हुआ है या कोई नहीं, लड़के जो कारीगर हैं वो चला लेते हैं? नहीं, जब कोई मेजर काम पड़ता है तो बाज़ार से इलेक्ट्रिशियन वाले ले आते हैं, आ जाता है। और मकैनिक हैं, मशीन की कोई ख़राबी पड़ गई, मकैनिक है, उसकी 2000 विज़िट की फ़ीस होती है, वो भी आ जाता है। अच्छा, ये हाई साहब बताएं, ये जो मशीनें आपने लगाई हुई हैं इनके अंदर मसाइल कौन कौन से होते हैं? कोई ऐसे मसाइल हों जो हिडन हों, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो वीडियो देख के काम शुरू करना चाहेंगे, उनको किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये काम शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि आप थोड़ा सा टाइम ना किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में लगाएं, ताकि कुछ ना कुछ आपको खुद इसकी समझ हो। कोई दूसरा आपको कमा के नहीं देगा जब तक आपको खुद समझ नहीं होगी। वरना जितने थोड़े पैसे से काम करना है तो बेहतर, मैं ये लोगों को मशवरा देता हूँ कि ये लोगों को खुआने से बेहतर है अपने बाल बच्चे को खिलाओ। जब तक तुम खुद इस काम के बारे में कुछ मालूमात नहीं रखते उस वक़्त ये काम ना करें। हाई साहब का कहना है कि अगर कोई भाई ये काम करना चाहता है, पहले वो प्रैक्टिकली आके फैक्ट्री का विज़िट करे, वहाँ पर कुछ टाइम गुजारे, थोड़ा बहुत कुछ सीखे, जब तजर्बा हो जाए फिर ये काम शुरू करे। हाई साहब ये बताएं कि आप माशाल्लाह 50 सालों से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें मुनाफा आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो महाना कितने रुपए, तकरीबन 5 लाख कमा लेते हैं या इससे ज़्यादा कमा लेते हैं? मैं कभी हिसाब किताब में पढ़ा ही नहीं, मैं अल्लाह पर डोरी डाली हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है, सेफ़ भी हो जाते हैं। तो सबसे कामयाब आदमी वो है जिसने किसी का कर्ज़ा नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर आज तक किसी का कभी भी कर्ज़ा नहीं हुआ। बच्चों की शादियाँ की हैं, प्रॉपर्टी भी ख़रीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बड़ी आसानियाँ फरमा रहा है। तो बहुत आसानी से मेरे मामला सीधे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाई साहब, प्रॉपर्टी जो ख़रीदी है वो इसी काम से ख़रीदी है माशाल्लाह? ज़ाहिर जी इसी काम से, यही बचपन से किया ही यही है। पहले मैंने काम सीखा, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि अगर किसी ने करना है वो भी सीखे। ये मैंने काम सीखा, कम से कम 3 साल मैंने लगाए लोगों के घरानों में। तो उस वक़्त 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये ठेके पे ज़्यादा काम होता था, तो दिन में इतने बनते थे, 2.5-3 रुपये, 4 रुपये। अगर कभी किसी का 5 रुपये दिहाड़ी बन गई तो ये एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं एक जगह काम कर रहा था तो मेरा हफ्ता निकला 35 रुपये। अच्छा। तो मालिक दुकानदार था शालमी में, तो उसने एक भाई बड़ा था, उस पर्ची बना के दे देता था। सारे कारीगर हम जाके वहाँ से पैसे लेते थे। तो जब मेरी पर्ची आई उसके सामने 35 रुपये की थी, कहने लगा, ओए ये की जिन रख लिया ही ऐसे 35 रुपये ये किस तरह बढ़ गया। माशाल्लाह, 35 रुपये से सफ़र शुरू हुआ और आज करोड़ों में है माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सब कोई नसीहत एक कर दें, जो भाई ये काम करना चाहते हैं वो किस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें?
ये तो मैंने पहले अर्ज़ किया ना, पहले तो वो काम सीखे किसी भी वो तो कारखाना सही जो हो उसके गया। इसके करीब अलावा करीब कोई एक ऐसी नसीहत जिसका ख़ास ख्याल रखे इस काम के दौरान जो मुश्किलात आती हाँ, हैं। मुश्किलात हर काम में आती हैं, लेकिन मेजर ये है कि वो अपने अखराजात को कंट्रोल रखे, अपनी आमदनी से बढ़ने ना दे। ये लाजमी बात है। अगर वो 10 रुपये कमा रहा है तो उसको 8 रुपये खर्च करने चाहिए, 2 रुपये स्पेयर होने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे खर्च आते हैं। बाज़ बात है बिजली ख़राब हो गई है, कोई डाई ख़राब हो गई है, कोई मशीन ख़राब हो गई है, तो उन सब को मरम्मत करने के लिए जो पैसे होते हैं वो हमें इसकी एवरेज में शामिल नहीं करते, वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है। इसलिए उसके लिए उसे सेव करना चाहिए। 8 अगर वो 10 रुपये कमा रहा है तो 8 खर्च करे, 2 वो लाजमी स्पेयर करे। भाई साहब, आपने माशाल्लाह काम 35 रुपए से आपकी उजरत शुरू हुई, करोड़ों में चला गया। ये बताएं, अभी जो मामला चल रहे हैं, ये जो सारी फैक्ट्री है, इसकी तकरीबन मालियत कितनी होगी? मशीनों की और सारी डाइयाँ, ये सारा सेटअप कितने का होगा? ये अगर इनको नैत के तौर पर देखें तो फिर तो बात बहुत निकल जाती है, लेकिन इसको स्क्रैप के तरीके में देखें तो फिर बहुत कुछ मामूली सा है, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू उसके डिमांड के मुताबिक है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, ये ऐड में वैल्यू इनकी है, मशीनों की कोई वैल्यू नहीं। सही है। मशीन आपके पास पड़ी है, डाई कोई नहीं है, चल नहीं रही है, मजदूरी नहीं दे रही है, तो बेकार है, वो स्क्रैप है। अच्छा, ये सब ये बताइएगा, माहाना बिजली का बिल इन 4 मशीनों का कितना आता है? ये काम की नोयत भी है कि अब काम ज़्यादा होता है। ये मैंने 4-4 लाख रुपए अभी बिल अदा किया है। अब इस वक्त जो काम नॉर्मल ही चल रहा है, ज़रा स्लो है, तो इस वक्त पिछले महीने का मेरा बिल जो था वो तकरीबन 2 लाख रुपए का था। अच्छा, काम इस वक्त स्लो है। भाई साहब, ये बताइएगा, अगर इस चीज़ की, ये जो वैराइटीज़ आप बना रहे हैं, इनकी मार्केटिंग भरपूर तरीके से की जाए तो काम को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, जो आपकी अपनी हिम्मत पे है। इसमें मार्जिन बहुत है काम बढ़ाने का। ये आप करोड़ों में भी कर सकते हैं, अरबों में भी ले जा सकती है मार्केटिंग पे। हाँ, मार्केटिंग। तो आप मार्केटिंग के लिए खुद जाते हैं या लड़के रखे हुए हैं? मैं खुद जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है। कभी हम दोनों मसरूफ़ हों तो फिर लड़के को भी भेज देते हैं, लेकिन हमने इसको महदूद ही रखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा कमाने से फिर लोगों को देना पड़ता है। हम ये समझते हैं तुम कम कमा लो अपने लिए, ये नहीं ज़्यादा कमाओ और लोगों को दे दो। क्या ये सही है कि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग की जाएगी उतना ज़्यादा मुनाफा कमाया जाएगा? बेशक बेशक, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। आप इसको जितना ज़्यादा माल सेल कर सकेंगे उतनी प्रॉफिट आपकी बढ़ती जाएगी। भाई साहब, ये बताएं, इस तरह की डाइयाँ रखने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस की गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरत है या ये कोई ज़रूरत नहीं है? छोटे लेवल पे, सतह पे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मशीन आपके पास और डाइयाँ बिलालगंज से बन जाती, बना के काम शुरू करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें लाइसेंस की। छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर होती होगी। लें जी, भाई साहब की गुफ्तगू आप भाइयों को सुनवाई, मशीनें चल रही हैं, मुकम्मल जो प्रोसीजर है, जो बर्तन बन रहे हैं, वो भी आप भाइयों को दिखाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो भाई साहब की गुफ्तगू है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, मालूमाती थी और आप भाइयों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया जय साहब, बहुत शुक्रिया।